Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the 12th class of mobile application development using Flutter. So class, as you people know that we are almost done with the major parts of the Flutter which were supposed to be covered in the class. And today what we are going to do is कि हम Flutter के साथ API हम इंटीग्रेट करना आपको सिखाएंगे. दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. और आप अल्टीमेटली जो इसका मकसद क्या होता है कि व्हेन यू इंटीग्रेट योर सर्वर विद योर एप्लीकेशन यू नीड द API फॉर इट, राइट. और इसको काम को हम कैसे करेंगे और इसको अंजाम कैसे दे सकेंगे. आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इट्स बिन लॉन्ग टाइम और लास्ट टाइम भी मैंने कुछ चीज़ों पे कमिटमेंट की थी, बट ओवरऑल ये पोर्टल पे थोड़े से इश्यूज है जिसकी वजह से सर्टिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा डिले हो रहा है. सो मैं ग्रुप में पोस्ट करता, ऑब्वियसली इससे बेहतर था कि मैं क्लास में आके आप लोगों को इस बारे में बता दूँ. So class, let's not waste the further time, or we have planned things in such a way that ultimately this would be helpful for you people in order to deal with the Flutter app. मैंने जो आज की डेडलाइन तक की आपको ऐप सबमिशन के बारे में बोला हुआ था, तो this has been now shifted into on tomorrow. कल आप लोग जो है रात के 12 बजे तक जो है एप्लीकेशन जो भी हमने कैलकुलेटर ऐप, टू डू एप्लीकेशन और जो स्क्रीन बनाने के लिए दी थी, तो दैट यू पीपल कैन सबमिट इट ऑन बाय टुमारो नाइट. अच्छा, फर्दर असाइनमेंट क्या है क्लास, कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ डू नॉट टेक द क्विज एट दिस मोमेंट. तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए वी डिड नॉट डू सच थिंग्स. अब आप लोगों को क्या करना है कि इंशाल्लाह ऑन द कमिंग क्लास, दैट इज ऑन नेक्स्ट संडे, वी विल बी हैविंग द क्विज ऑफ फ्लटर, जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे एंड यू विल बी हैविंग 30 मिनट्स टू कंप्लीट द क्विज, राइट. फर्दर मोर जैसे ही क्विज कंप्लीट होगा वो एक स्पेसिफिक टाइम होगा, ग्रुप में मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा. अभी के लिए आप लोग अपने ध्यान में रखें 8 बजे हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबली 9 बजे तक हम एंड कर देंगे. तो जो फ्लटर की क्विज में पार्टिसिपेट करेगा, ऑब्वियसली दे वुड बी द वन who will be able to continue for this particular course and the certification as well. So I believe and I expect that आप लोग बहुत मेहनत करके इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे and you people would definitely be able to perform best at that day. Let's not waste the further time and start with the cause or the topic which we are supposed to cover today. So let's start with the work. So I would like to call Bilal to come over here and let's integrate the API with the Flutter application so that you people can be able to do such things on your own easily as well. So let's start with the work. अच्छा, अभी तक हमने फ्लटर के बेसिक्स से लेके एडवांस विजेट्स तक सारी चीज़ें देख ली. ये भी देख लिया कि अपना ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू को किस तरह यूज़ किया जाए. कोई लिस्ट से डेटा आ रहा हो तो उसको किस तरह की यूज़ किया जाए, विजेट्स वगैरह को किस तरह यूज़ किया जाए. अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी किसी की वेबसाइट है और वो मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा है, या कोई भी हमारे पास बैक एंड पे डेटा है और उसको हमें अपनी मोबाइल ऐप में यूज़ करना है, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे. उसको हम API के थ्रू यूज़ करते हैं, सही है. मीन्स हमारा डेटा जो आ रहा होता है जेसन फॉर्मेट में आ रहा होता है और फिर हम उसको क्या अपनी ऐप में यूज़ करते हैं. तो अब उसको देख लेते हैं हम किस तरीके से यूज़ करेंगे. सिंपल, पहले तो सबसे पहले मैं अपनी क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे. ये मेरी एक सिंपल स्टेटलेस की क्लास है माय ऐप, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बना लूँगा जिसमें मैं अपना API वगैरह कॉल करवाऊँगा और डेटा हम लोग फैच करेंगे, ठीक है. तो एक सिंपल API .dart की फ़ाइल बना ली, जिसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आया
यहाँ पे एक स्टेटफुल की क्लास बनाई, इसका नाम API रख दिया। और अभी मेरा क्या काम है, सिंपल काम है जो हम लोग करते आ रहे हैं, एक सिंपल एक स्टेटफुल की क्लास है और यहाँ पे एक स्टेट लेस क्लास बनी हुई है माय ऐप। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो हमने क्लास बनाई है उसको कॉल करा देंगे। इसको मैं रन कर लेता हूँ ताकि जो भी आगे चेंजिंग करें वो पता चलते रहे। ये अभी रन हो जाए, फिर आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि काम किस तरह होगा। अच्छा, ये हमारी ऐप क्या रन हो गई, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल अपनी ऐप में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि डमी API जो होती है ना, जहाँ पे हमारे पास डमी डेटा होता है, तो हम वो देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई बैकएंड की API अवेलेबल नहीं है। तो हम अभी डमी API पे देखते हैं काम किस तरह होगा। यहाँ पे आते हैं, सिंपल जैसे ये हमारी ये जो जेसन प्लेस होल्डर और typingout.com है ना, इस पे हम क्या करते हैं, \users लगाएंगे ना, तो हमारे पास क्या डमी डेटा आ जाएगा, ठीक है। इस डमी डेटा पे हम काम कर सकते हैं। ये देखें, जब भी हमारे पास कोई बैकएंड होता है ना और बैकएंड से हम अपनी ऐप को कनेक्ट करते हैं, तो बैकएंड डेवलपर हमें API देता है जिसके थ्रू हम अपनी ऐप में क्या कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे डेटा होता है वो हमारी ऐप में आ रहा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जेसन प्लेस होल्डर इस वेबसाइट पे जो API में डेटा आ रहा है, ये एक डमी डेटा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूज़र की ID है, नेम है, यूज़र नेम, ईमेल और सो ऑन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको अपनी ऐप में कनेक्ट किस तरीके से करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी मैं एक यहाँ इस API से यूज़र का नेम उठा लूँ, यूज़र नेम उठा लूँ और एक ईमेल उठा लूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़र की क्लास बनाऊँगा, सही है, जिसे हम मॉडल भी कहते हैं। तो मैंने क्या करा, क्लास बनाई, सिंपल क्लास, ये स्टेटफुल और स्टेटलेस नहीं है, जो हमने डार्ट में पढ़ी थी ना, ये वो क्लास है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्लास बनाई, क्लास का हम नाम दे देते हैं यूज़र मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर लेता हूँ, क्लास में सिंपल और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मतलब 3 चीज़ें ले लूँ, सही है। तो मैंने एक ले लिया यूज़र का नेम, एक ले लिया यूज़र का यूज़र नेम, एक ले लिया यूज़र की ईमेल, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये लूँगा ना, तो मुझे अब ऊपर इसको कॉल भी करवाना है कि इसमें डेटा है। तो मैं क्या सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, जो कि हमने डार्ट में बनाया था। कंस्ट्रक्टर किस तरह बनेगा, यूज़र, ताकि इसमें हमारे ऑब्जेक्ट पास हो जाएंगे यूज़र, और यूज़र में हमने क्या करा, सिंपल दिस डॉट करके जो भी हमने वेरिएबल्स लिए थे वो ले लिए। यहाँ पे दिस डॉट नेम, दिस डॉट यूज़र नेम, दिस डॉट ईमेल। ये सिंपल एक हमारी क्लास बन गई। अभी इस क्लास को हमने कहीं यूज़ नहीं किया, इसको हमने बना लिया कि आगे जो हम डेटा कॉल कराएंगे ना, वो इसमें सेव हो और फिर इस तरीके से ये जब कॉल हो तो हमारे पास डेटा आ जाए। तो ये सिंपल एक क्लास बना दी जिसमें हमने 3 वेरिएबल बनाए और उसका एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अगर हम चाह रहे हैं कि उसके अलावा भी कोई चीज़ गेट करें, तो नाम यहाँ पे लाजमी नहीं है कि API में जो नाम आ रहा हो वो रखें, यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नेम, यूज़र नेम और ईमेल इसलिए रख लिया ताकि आसानी हो। अब मैं आता हूँ इधर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए ना जब भी हम API गेट करते हैं तो हमारे पास फ्लटर में एक पैकेज होता है। पैकेजेस में काफ़ी बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं पैकेज का काफ़ी क्लियरली बताता हूँ। हम कोई भी पैकेज यूज़ करते हैं ना, वो हम कहते हैं pub.dev। ये हमारी pub.dev वेबसाइट है। हमें कोई भी फ्लटर का पैकेज यूज़ करना होगा, लाइक वो कोई UI का पैकेज हो, वो कोई बैकएंड का पैकेज हो, उसमें कोई भी काम हो रहा हो ना, मैथमेटिकल पैकेज हो, और उसको हम एज अ फंक्शन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैकेज का नाम सर्च करेंगे। अब जब हम अपनी API यूज़ करते हैं ना, तो हम API जो कनेक्ट करवाते हैं, गेट करवाते हैं, तो वो हम किससे करवाते हैं, HTTP पैकेज से। हम यहाँ पे सिंपल HTTP लिखेंगे, सबसे टॉप पे हमारे पास ये आ गया सिंपल HTTP, सही है। ये हमारा एक पूरा पैकेज है। इसमें इन्होंने इसकी रीडमी भी दी हुई है, इसकी चेंज लॉग, एग्जाम्पल इंस्टॉलिंग वगैरह। ये यहाँ से हम पढ़ भी सकते हैं कि ये किस लिए यूज़ होती है।
HTTP की जो पैकेज है ना वो इसलिए यूज़ होता है हम गेट कर सकें, कोई भी डेटा पोस्ट कर सकें, ठीक है। तो हमें एपीआई में क्या काम होता है, हम डेटा गेट करें, कोई भी हमारी एपीआई से डेटा आ रहा हो तो हम उसको गेट करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी क्वेश्चन हो ना मैं एक एक चीज़ पे स्टॉप होके पूछूंगा, क्योंकि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास HTTP, हम आ गए pub.dev पे, पैकेजेस में आके हमने HTTP सर्च किया, हम आएंगे इंस्टॉलिंग में, कि इसको इंस्टॉल किस तरह किया जाए। यहाँ पे सिंपल हम जब नीचे आएंगे ना, यहाँ डिपेंडेंसीज दी हुई है, तो इस डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे, ये मैं दोबारा भी बता दूंगा। और कॉपी करने के बाद हम VS कोड में आए, VS कोड में आके ना सिंपल हमें क्या करना है, pubspec.yml की फाइल में आके डिपेंडेंसीज, ये हमारी डिपेंडेंसी है जहाँ पे फ्लटर SDK भी आ रही है, कोपर्टिनो विजेट्स, कोपर्टिनो आइकन्स आ रहे हैं, इसके नीचे हम आगे सिंपल पेस्ट कर देंगे, सही है। अच्छा, इसका इंडेंटेशन का खास ख्याल रखिएगा, अगर ये थोड़ी सी भी आगे पीछे होगी ना तो पैकेज गेट नहीं होता, फिर इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से आप लोग ये समझते हैं कि एरर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या होता है, हमारा पैकेज सही से गेट नहीं हुआ होता। अभी हमारा पैकेज ठीक से गेट हो गया, सही है, हमने इसको सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पैकेज को हमने गेट कर लिया, अब जिस पेज पे ना हम इस पैकेज का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इस पैकेज को इंपोर्ट भी करेंगे, सही है। तो हम यहाँ पे आए, ये हमारी लाइन है इंपोर्ट पैकेज, इसको हमने कॉपी किया, सिंपल हम वही अपने API.dart में हमें यहाँ पे यूज़ करना है ना, तो हम यहाँ पे API.dart में आके हमने क्या करा, सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। अभी तक हमारा सिर्फ क्या हुआ है, अच्छा ये इस पर ब्लू अंडरलाइन दिखा रहा है कि ये बोल रहा है कि आपने ये यूज़ तो कर लिया है, लेकिन इसको इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन ये भी कहीं यूज़ नहीं हो रहा। तो जब ये कहीं भी यूज़ होगा तो ब्लू अंडरलाइन जो आ रही है ये हट जाएगी। यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है कि हमने क्या किया, pub.dev पे जाके HTTP का पैकेज किस तरह इंस्टॉल करवाया, और एक अभी सिर्फ यूज़र मॉडल की क्लास बनी है जिसमें हमने जो भी चीज़ हम गेट करवाना चाह रहे हैं ना तो वो हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। यहाँ तक किसी को ये इशू तो नहीं है, तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, एक चीज़ देख ली कि मॉडल किस तरह बनाया। मॉडल याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए, ये हमारा कोई भी ना, आपको बैकएंड डेवलपर या जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम करेंगे, आपने UI तो बना ली, अब डेटा जो आ रहा है वो आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। वो डेटा जब भी आएगा ना वो API के थ्रू आएगा, और API हमेशा इसी फॉर्मेट में होगी, सही है। आपको API, ये तो हमारे पास डमी API है, आपको वो क्या कोई भी API प्रोवाइड कर देगा, इसी तरह वो एक लिंक होगी और उसको आपने यूज़ करते हुए डेटा गेट करके अपनी ऐप में चलाना होगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्या ये API थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ नेम, यूज़र नेम, ईमेल यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या अपनी क्लास में नेम, यूज़र नेम, ईमेल ले लिया। मैं चाहता ID भी यूज़ करूँ, ID भी ले लेता। अच्छा, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, लाजमी नहीं है मैं उसका नाम सेम रखूँ, जैसे वहाँ पे नेम है तो मैं इसका नाम नेम की जगह A भी रख सकता हूँ, ठीक है, तो वो लाजमी नहीं है। अभी मैंने नेम रख लिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी लिंक को गेट करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स लेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने गेट, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, मैंने रख लिया गेट यूज़र फंक्शन का नाम रखा, और फंक्शन के नाम में सही है। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया सिंपल, और फंक्शन में क्या किया, बार कुछ भी मैं ले लेता हूँ, रिस्पॉन्स लेंगे ना वहाँ से, तो वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हैं, रिस्पॉन्स। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल जो मेरा काम है ना वो अच्छा, मैंने जो इसको इंपोर्ट किया है इसको मैं एलियास कर लेता हूँ HTTP, तो ताकि हम इस पैकेज जो इंपोर्ट हुआ है ना उसको एज अ HTTP यूज़ कर सकें। तो मैंने लिखा HTTP.get, सही है। अच्छा, पहले हमारे पास क्या होता था, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो भी होता था ना, सिंपल हम URL पेस्ट कर देते थे, जो भी हमारे पास URL हो। लेकिन अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई URL पेस्ट करूँगा ना तो वो एरर देगा। तो अब जो अपडेट आई है उसमें ये हुआ है URI डॉट, एक है हमारे पास HTTP, एक है हमारे पास HTTPS। हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें देखें, अब इस वेबसाइट में क्या आ रहा है, HTTPS आ रहा है, सही है। कुछ वेबसाइट होती है जिसमें सिर्फ HTTP आता है, तो जिसमें HTTP आ रहा हो तो उसमें क्या करेंगे हम, URI.HTTP। अभी हमारे पास HTTPS आ रहा है तो हम HTTPS कर देंगे, सही है, HTTPS कर दिया। अब ये हमारे पास क्या दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है और एक अनइनकोडेड पाथ दे रहा है।
अच्छा, अथॉरिटी क्या होती है हमारे पास, डॉट कॉम से डॉट कॉम तक की जो भी चीज़ होती है ना वो हमारे पास अथॉरिटी होती है। उसके बाद बैक स्लैश जो आता है ना वो अनकोडेड पाथ होता है। तो लाइक अब मेरा क्या है, अच्छा हमें इसका खास ख्याल रखना है, मैं बता देता हूँ। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया, मैं इधर आ गया, अथॉरिटी की जगह मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग पास की और उसमें पेस्ट कर दिया। लेकिन ये एरर देगा क्योंकि HTTPS ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मुझे HTTPS कॉलन डबल बैक स्लैश नहीं लगाने, इसको हटा के सिंपल जेसन फोल्डर से स्टार्ट करना है। ये मेरा कहाँ आ गया, अथॉरिटी में। और अनकोडेड पाथ में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे आया यूजर्स था मेरा, हो सकता है यूज़र के आगे कुछ और भी होता तो मैं वो दे देता उसके साथ ना। यहाँ पे आया और मैंने अनकोडेड पाथ में क्या दे दिया, सिंपली ये पास करके यूजर्स दे दिया। अच्छा ये क्या होगा, अब हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसमें एक लिंक ऐड हो रही है, ठीक है, यहाँ लिंक ऐड हो रही है। अब अगर मैं इस कोड को मतलब कहीं भी चलाता हूँ ना तो क्या होगा, वो API में हमारे पास क्या होता है, अक्सर नेट हमारा कोई स्लो चल रहा होता है या API में डेटा हमारे पास नहीं आ रहा होता, तो हम अगर इस तरीके से कोड को चला देंगे तो हमारे पास इशू क्या आएगा कि हमारा कोड फ़ौरन रन हो जाता है, हमारा फंक्शन फ़ौरन रन हो जाता है। अगर फ़ौरन रन होने पे हमारा नेट वगैरह कोई सही नहीं था या कोई पीछे बैकेंड पे इशू था, डेटा नहीं आ पाया, तो बाद में वो एरर शो कर देगा, डेटा आएगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। एसिंग का फंक्शन क्या कहता है, हमारे पास एसिंग का फंक्शन ये कहता है कि उस फंक्शन को रोकता है जब तक हमारे पास पूरा फंक्शन चल ना जाए, नेट से डेटा आ नहीं जाए, ठीक है। तो एसिंग, और जब एसिंग लगाते हैं ना तो जहाँ से हमारा लिंक गेट हो रही होती है वहाँ पे हम अवेट लगा देते हैं कि अवेट वो जब तक लिंक को गेट मतलब प्रॉपरली नहीं हो जाती, लाइक उसको रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट कर ले, जब तक रिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं हो जाती तो इसलिए अवेट का काम करेगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है तो बता दें। अब मेरे पास क्या है, सिंपल ना, ये एक मैंने लिंक को क्या कर लिया, गेट कर लिया, http.get, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैंने सिंपल इसको गेट कर लिया। अब मैं एक बना देता हूँ वेरिएबल कोई सा भी। अब मुझे जेसन में इसको डिकोड करना है, ठीक है। मुझे अभी जो आ रही है ना सिंपल लिंक आ रही है, अब मुझे अपनी ऐप में जेसन के थ्रू डिकोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जेसन डेटा कर लेता हूँ, फॉर कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, जेसन डिकोड आया। इसमें मैं क्या करूँगा, अपनी सोर्स दे दूँगा। सोर्स कौन सी, रिस्पॉन्स में मेरी सोर्स आ रही थी, तो यहाँ पे सिंपल मैंने रिस्पॉन्स में अपनी सोर्स दी। और रिस्पॉन्स हम यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है, ये लिंक आएगा, हम रिस्पॉन्स डॉट बॉडी देंगे कि उस रिस्पॉन्स की बॉडी में जो भी हमारे पास काम हो रहा हो ना वो आ जाए। तो हमारे पास रिस्पॉन्स डेटा में क्या आ गया, जेसन डिकोड पे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी आ गई यहाँ तक। अच्छा अभी मैं नहीं करता सवाल, पहले मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँ ताकि कोई अगर इशू हो तो उसको हम क्लियर कर लें, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ ताकि इसका आइडिया हो जाए इसमें आ क्या रहा है। जेसन डेटा हम प्रिंट कर लेते हैं, वेट, जेसन डेटा। और इस फंक्शन को मैं किसी बटन, जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो किसी फंक्शन पे कॉल भी करवाना पड़ेगा किसी बटन पे। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ये मेरी क्लास है स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड में बॉडी, बॉडी में सेंटर, अच्छा फुल स्क्रीन। अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं।
मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ अजान के बाद। हो गई है। अच्छा, एक मिनट में अभी क्लियर कर देता हूँ जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ इसको, सही। अच्छा, आप लोग को इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं एक दफ़ा बता दें ताकि वहीं से मैं क्लियर कर दूँ। देखें, मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं सब ना दोबारा से मिटा देता हूँ, सही है। और ये तो सिंपल बट पता है ना, ये एक बटन बना है। मैं उस फंक्शन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये सिंपल एक बटन है, इसको मैं भी रन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिंपल बटन है, कुछ भी नहीं हो रहा, सही है। अभी मैंने क्या किया था, सिंपल एक बस पैकेज गेट करवाया हुआ है, सही है, पैकेज इंपोर्ट करवाया हुआ है, और दूसरा क्या, नीचे क्लास बनाई हुई है। यहाँ तक तो किसी को इशू नहीं है ना। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मुझे जो लिंक से गेट करना है उसका काम समझिएगा गौर से। मैंने क्या किया, सिंपल एक गेट यूज़र बनाया, फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, गेट यूज़र बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अपना जो भी लिंक है ना उसको गेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दिया रिस्पॉन्स, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। रिस्पॉन्स का मैंने नाम दिया। यहाँ पे मैंने क्या, इसको जो इंपोर्ट कराया था एच टी टी कराया था, तो मैं क्या करूँगा, एच टी टी पी उस पैकेज को यूज़ करूँगा, http.get। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिंक से डेटा को गेट कर रहे हैं, मीन्स फैच कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, गेट, और गेट के बाद मैं यहाँ पे सिंपल मेरे पास URL का ऑप्शन आ गया। URL हम किस तरह देते हैं, URI डॉट HTTPS, ठीक है।
हम URL जो है ना हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक URI.http, एक URI.https। हम URI.http कब देते हैं, अब इसमें देखें, मैं अपनी जो है ना जेसन की फाइल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे लिंक में क्या आ रहा है HTTPS। तो यहाँ पे जब हमारी लिंक में HTTPS आ रहा हो ना तो हम देखते हैं URI.https। जब हमारी सिंपल ऐसी लिंक हो जिसमें HTTP आ रहा हो तो हम देंगे URI.http। अभी हमारे पास आ रहा है HTTPS आ रहा है तो हम क्या करेंगे URI.https कर देंगे। HTTPS हमारे पास क्या लेता है, दो चीज़ें लेता है, एक अथॉरिटी, एक अनकोडेड पाथ। सही है। अथॉरिटी में हम क्या करेंगे, अथॉरिटी में सिंपल हमारा बैकस्लैश से पहले मीन्स .com तक जो भी हमारे पास लिंक है ना उसको कॉपी कर लेंगे। सही है। मैं पहले पूरा लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अथॉरिटी में हम .com तक जो भी लिंक होगा ना उसको स्ट्रिंग में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे इसको हमने पेस्ट कर दिया। लेकिन इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि जो HTTPS आ रहा है ना ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे HTTPS, तो हम इस HTTPS को बैकस्लैश तक हटा देंगे और यहाँ पे भी जो बैकस्लैश आ रहा है इसको भी हटा देंगे, वरना वो एरर देगा और गेट नहीं करेगा। इसको हमने हटा लिया सिंपल। और यहाँ पे आके जो बैकस्लैश के बाद होगा, जो बैकस्लैश के बाद चीज़ है ना यूजर्स। सही है। अब बैकस्लैश के बाद कोई सी भी लिंक में कुछ भी हो तो हम वो क्या देंगे, अनइनकोडेड पाथ में देंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स ले ली और इसको पेस्ट कर दिया। सही है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को इशू है? सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी सिंपल ये क्या हो रही है, मेरी लिंक ऐड हो रही है। सही है। अगर मैं यहाँ पे ना इसको डायरेक्ट फंक्शन को कहीं चलाता हूँ तो उसमें मेरे पास क्या होगा, अक्सर ऐसा होता है नेट वगैरह का इशू होता है और कभी डेटा हमारे पास थोड़ी देर में आता है तो क्या होता है फंक्शन हमारा चल चुका होता है। तो जब फंक्शन चल जाता है ना और डेटा नहीं आता तो हमारे पास एरर शो हो जाते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इंटरनेट वगैरह से डेटा आ रहा होता है किसी भी API से, तो उसके लिए हम एसिंक का फंक्शन यूज़ करते हैं। सही है। एसिंक का फंक्शन यूज़ करते हैं सिंपल। हम अपने फंक्शन से पहले कर्ली ब्रैकेट से पहले एसिंक का फंक्शन यूज़ करेंगे और अवेट का फंक्शन कहाँ यूज़ करेंगे, हम लिंक से पहले। ताकि क्या होगा, जब भी हमारा ये फंक्शन चले ना तो ये जब तक रुके रहे जब तक ये API को मीन्स जो भी लिंक आ रही है उसको गेट कर रहा है या उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है ना, ये जब तक उसका वेट करेगा। अगर ये वेट नहीं करेगा फ़ौरन चल जाएगा और हमारे पास कोई भी इशू होता है, डेटा नहीं आया तो बाद में वो डेटा को शो नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। इसलिए हम क्या एसिंक का फंक्शन यूज़ करेंगे और अवेट लगा देंगे ताकि ये जब तक उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना कह देना तो ये हमारे पास डेटा मतलब मीन्स फंक्शन ना चले प्रॉपर। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को इशू है तो वो बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूँ। ये लिंक के बाद यूजर्स इसलिए लिखा है, देखें ये हमारी पूरी लिंक है। ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम, उसके बाद बैकस्लैश के बाद यूजर्स आ रहे हैं, इसके बाद बैकस्लैश के बाद कोई भी चीज़ आए ना वो हमारी अनकोडेड पाथ में यूज़ होती है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र यूज़ किया। ठीक है। और अथॉरिटी में हमारे पास .com तक जो भी लिंक होती है ना वो यूज़ होती है यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या कर लिया, अभी सिर्फ लिंक ऐड करी है और कोई भी काम नहीं हो रहा। अब हमारे पास क्या, इस लिंक में जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस लिंक से जो भी डेटा आ रहा है उसको जेसन में डिकोड कर दूंगा। उसके लिए सिंपल क्या है, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, किसी भी नाम का बना सकते हैं, मैंने बनाया जेसन डेटा का नाम का वेरिएबल और इक्वल क्या कर दिया। अब जेसन में डिकोड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जेसन डिकोड का ही। सही है, उसी के नाम से जेसन डिकोड का हमारे पास फंक्शन है। हम क्या करेंगे, जेसन डिकोड में जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, मीन जो लिंक आ रही है वो पास कर देंगे। सिंपल वो पास करेंगे और उसके बाद डॉट बॉडी कह देंगे, मीन्स एक मिनट,
सही है। अब जेसन डेटा में मैंने क्या किया, एक सिंपल वेरिएबल बनाया था, रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या हो रही थी, वो लिंक गेट हो रही थी। तो मैंने जेसन डेटा में क्या किया, जेसन फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ रहा था, तो उसमें मैंने जेसन डिकोड कर दिया कि जो भी डेटा आ रहा है वो जेसन में डिकोड हो जाए। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मीन्स उस लिंक की जो भी बॉडी है ना, जो बॉडी में डेटा है, वो हमारा किस में, जेसन में डिकोड हो जाए। ये सिंपल ये काम किया। और मैंने इसमें अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जेसन डेटा में मेरे पास डेटा आ रहा है या नहीं। तो मैं क्या करा दूंगा, यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लूँगा। प्रिंट में मैं जेसन डेटा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जेसन डेटा आ गया सिंपल। और अब मैं क्या करूँ, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल भी कराना है, तो मैं किसी बटन पे कॉल कराऊंगा ना कि प्रेस हो, फिर मुझे पता चले। तो मैंने यहाँ पे एलिवेटेड बटन लिया हुआ था, इसमें मैं सिंपल इस फंक्शन को क्या करूँगा, सही है। अब मैंने ये कर लिया। अब मैं इधर आके इसको देखता हूँ कि प्रेस करने पे कुछ आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। इधर आए हमने क्या, गेट पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए पूरा जो भी वहाँ पे डेटा था ना, यहाँ पे मेरे पास सारा डेटा आ गया। ID 1 से लेके हमारे पास ID 3 और जो भी हमारे पास डेटा है यहाँ पे सारा आ गया। सही है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी वहाँ पे डेटा आ रहा है ना हमारे पास, उसको हमारे पास अब पता चल गया हमें जेसन डेटा में वो डेटा आ रहा है हमारे पास। सही है, यहाँ तक किसी को ये इशू तो नहीं है। डिकोड क्या कर रहा है, जेसन डिकोड है ना, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, अब वो हमारे पास रॉ फाइल होती है। सही है, वो किसी भी चीज़ की रॉ फाइल होती है। अभी अगर हम इसको डिकोड नहीं करेंगे ना, वो रॉ फाइल में हमारे पास डेटा आ रहा होगा। तो जेसन डिकोड मीन्स जो भी डेटा आ रहा है ना, हमने उसको जेसन में डिकोड कर दिया, अब वो जेसन की फॉर्म में आएगा। अभी क्या हुआ, सिंपल हम कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। अब इसको हमने अपनी यूआई में लाना है, और वो किस तरीके से, थोड़ा उसमें लॉजिक यूज़ करनी होगी। वो किस तरीके से लाएंगे वो भी अभी देख लेते हैं। सही, तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट हटा देते हैं ताकि दोबारा बार बार प्रिंट ना हो। जेसन डेटा हमारे पास आ गया। अब मैं एक काम करना चाह रहा हूँ कि ये सिंपल एक पूरा किस में आ रहा है, ये देखें डेटा जो आ रहा है एक पूरा लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज में आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी डेटा आ रहा है ना, ये सिंपल लिस्ट में आए। फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट यूज़र का डेटा हो, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड यूज़र का डेटा हो। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे मैं वो बना लेता हूँ, सिंपल लिस्ट यूजर्स के नाम से। और मैं क्या कहता हूँ, हम लूप जब किसी भी चीज़ में चलाते हैं इंडेक्स वाइज, तो वो क्या कहता है, वो फर्स्ट इंडेक्स पे जब चलता है तो फर्स्ट इंडेक्स का डेटा आता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फॉर का लूप चलाऊंगा किसमें, जेसन डेटा में। सही है, जेसन डेटा में मैंने फॉर का लूप चलाया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जो काम है हमारा आई में, हम क्या करेंगे, अब आई में ना हमारे पास आइट्रेशंस होंगी कि किस तरीके से हमारा आइट्रेट हो। फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो उसके पास फर्स्ट डेटा आएगा, सेकंड आइट्रेशन होगी हमारे पास सेकंड डेटा आएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा आ रहा है ना, ये किसी चीज़ में स्टोर कराना है। सही है, मीन्स हमने याद अभी नीचे हमने क्या करी थी, क्लास बनाई थी। इधर देखें, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई थी। अब इसके जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें हमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे किस तरीके से। अभी हम क्या कहते थे, डेटा टाइप जो देते थे वार वगैरह देते हैं। अब अगर मुझे इस क्लास का वेरिएबल बनाना है, तो मैं इसकी जो डेटा टाइप दूंगा, इसकी क्लास ही यूज़ करूँगा। सही है, मेरी क्लास किस नाम से थी देख लेता हूँ। क्लास थी मेरी यूज़र मॉडल के नाम से, तो मैंने यूज़र मॉडल के नाम से इसका डेटा टाइप दी। सही है, कि इसकी क्लास यूज़र मॉडल होगी। फिर हमने कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र। ऊपर हमने जो बनाया यूज़र बनाया, यहाँ पे हमने यूज़र बना दिया इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जो हमारा काम है ना, उसमें ये करेंगे, यूज़र्स लेंगे, यूज़र मॉडल के नाम की हमारी क्लास थी। अभी हमसे 3 चीज़ें मांग रहे हैं। सही है, क्योंकि हमने इसमें 3 कंस्ट्रक्टर पास किए थे। अगर हम ये कंस्ट्रक्टर पास नहीं करते ना, तो ये कुछ भी नहीं मांगता। अगर ये मैं इसमें हटा दूँ ना, सिंपल क्लास पास करूँ, तो ये एरर देगा। ये एरर क्या देगा कि यहाँ पे 3 पोजिशनल आर्गूमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन हमने एक भी नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट्स इसमें पास करेंगे। आर्गूमेंट्स किस तरह से पास करेंगे, हमारे पास इंडेक्स वाइज आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब आइट्रेशन और ये लूप चल रहा है, पहली बार आई चलेगा तो पहले जो मतलब सारे फर्स्ट यूज़र का डेटा होगा वो आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आई, उधर नेम था हमारे पास, ये नेम दे दिया। सही है, फिर आई
यूज़र नेम दे दिया, देन आई, हमारे पास ईमेल थी, हमने ईमेल दे दी। सही है। इसमें क्या हो गया, अभी जब लूप चलेगा ना तो जब डेटा फर्स्ट लूप चलेगा तो आई में क्या फर्स्ट यूज़र का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो जो चीज़ हमने ली है, अगर हम एड्रेस भी लेते तो हम यहाँ पे एड्रेस भी पास कर देते, हम आईडी लेते आईडी भी पास कर देते। अच्छा, ये जो नेम्स है ना, ये हमें एग्जैक्ट वो रखने हैं जो हमारे पास यहाँ पे एपीआई में शो हो रहे हैं, नेम, यूज़र नेम, ईमेल। सही है। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, और ये जो भी चीज़ आते रहेगी ना, मैं इसको किस में ऐड करते रहूँगा, अपनी लिस्ट में, ताकि जब मेरा पूरा लूप चढ़ जाए ना तो मेरे क्या हो, सारे यूजर्स का डेटा इस लिस्ट में ऐड हो चुका हो। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट यूजर्स करके देख लेते हैं कि यूजर्स में क्या आ रहा है हमारे पास। अब देखिए यूजर में इंस्टेंस आ रहा है, सही है। पहले हमारे पास पूरा डेटा आ रहा था, अब यूजर में क्या बन गया, इंस्टेंस बन गया, हर यूजर का इंस्टेंस आ रहा है। फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट यूजर का, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड यूजर का, इसी तरह पूरे हमारे पास 10 रिकॉर्ड थे, तो 10 के क्या आ गए हमारे पास, इंस्टेंस आ गए। सही है। अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे। उस वक्त हमारे पास पूरा डेटा आ रहा था एक अलग फॉर्म में, अब हमारे पास हर इंडेक्स पे हमें पता है, फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट यूजर का क्या आ रहा है हमारे पास, रिकॉर्ड है, सेकंड पे सेकंड, तो उसने बता दिया कि इंस्टेंस आ रहे हैं यहाँ पे यूज़र मॉडल में, जैसे फर्स्ट पे तो फर्स्ट यूज़र का, सेकंड पे सेकंड यूज़र का। यहाँ तक हमारे पास काम हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, रिटर्न की जगह ना हम अब इसको फंक्शन को हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, ताकि जहाँ भी ये फंक्शन यूज़ हो रहा हो तो ये हमारे पास लिस्ट जो है ना रिटर्न हो जाए। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बता दें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं दोबारा फॉर लूप से रिपीट कर देता हूँ। ये मैं फॉर लूप हटा देता हूँ। सही है। हमने क्या किया, सिंपल एक काम किया, हमारा डेटा आ रहा था जेसन डेटा में, ये हमें पता था, ठीक है। जेसन डेटा में हमारे पास डेटा आ रहा था। हमने क्या किया, सिंपल एक काम किया कि एक हम चाह रहे थे कि ये जो डेटा आ रहे हैं ना डिक्शनरी में आ रहे हैं, इसको लिस्ट में कर लें ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो हमें आसानी हो। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चला दूंगा किसमें, जेसन डेटा में। हम किसी भी चीज़ में लूप चलाते हैं ना तो वो आइट्रेशंस हो जाती है। फर्स्ट जैसे डिक्शनरी के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी चीज़ होगी उसका इंस्टेंस अलग से बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप मैंने चलाया वेरिएबल आई इन करके इसमें जेसन डेटा में, और यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपल मुझे कंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाया था नीचे उसमें इसकी वैल्यूज़, इसका ऑब्जेक्ट पास करना है। सही है। इसका ऑब्जेक्ट पास करना है तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास को जाहिर सी बात है मैं कॉल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वार वगैरह यूज़ करता हूँ तो उसे पता नहीं चलेगा ये वेरिएबल किसका है, तो मैं उस क्लास का जो मेरा नाम था ना यूज़र मॉडल, उसकी मैं क्लास यूज़ करूँगा, देन मैं वेरिएबल बना लूँगा। वेरिएबल में यूज़र के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। सही है। अब इस याद है हमने जब क्लासेस डार्ट में की थी तो उसमें हम ऑब्जेक्ट पास करते थे, तो इसी तरह ये समझे एक ऑब्जेक्ट बनाए, इसमें हम यूज़र में क्या पूरा है ना उसका कंस्ट्रक्टर पास होगा। सही है। यूज़र मॉडल में हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, हमने 3 चीज़ें नीचे दी हुई थी वरना वो एरर शो करेगा। 3 चीज़ें अब हम किस तरह लें, आइट्रेशन जो हो रही है आई में हो रही है, इंडेक्स जो है आई है हमारा, तो आई का इंडेक्स हमने क्या दिया, नेम, कि जितनी भी बार नेम आ रहा हो ना वो फर्स्ट आइट्रेशन चले, तो फर्स्ट आइट्रेशन जब चलेगी 0 पे तो ये 0 के इंडेक्स पे देखेगा, 0 का नेम आ जाएगा, फिर 1 पे चलेगी, फिर ये 1 का नेम आ जाएगा, फिर 2 पे चलेगी, ये 2 का नेम आ जाएगा, इस तरह चलते रहेगा। ठीक है। तो मैंने नेम ले लिया। इसी तरह मैं क्या ले रहा हूँ, आई यूज़र नेम, और इसी तरह ईमेल। सही है। ये क्या हो गया हमारे पास, यूज़र मॉडल में मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। सही है। इसमें मेरे पास क्या आ रहा है,
जब भी लूप चल रहा है ना तो फर्स्ट यूज़र का जो भी डेटा आएगा वो इंस्टेंस बन के यूज़र में आ जाएगा। लूप दोबारा चलेगा फर्स्ट इंडेक्स के लिए, फिर लूप चलेगा, फिर उसका डेटा जो भी होगा मीन्स सेकंड यूज़र का, तो वो क्या होगा यूज़र में आ जाएगा। इसी तरह चलते रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो डेटा आते जा रहे हैं ना मैं किसी लिस्ट से जो मेरे पास उसमें स्टोर कराते जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा यूज़र्स डॉट ऐड, और ये यूज़र मीन्स इसमें इंस्टेंस आ रहे थे तो ये मैंने क्या इसमें ऐड कराते गया। सिंपल क्या हुआ, यूज़र्स में मेरे पास सारे यूज़र्स का ना इंस्टेंस आ गया। ये मैंने बहुत डिटेल में करा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने इसको प्रिंट करके भी चेक कर लिया था कि इसमें क्या आ रहा था, सारे यूज़र्स का इंस्टेंस आ रहा था। अब मैं इसमें सिंपल एक काम करूँगा कि इसको मुझे अब लाना है अपने पास कहाँ पे, ऐप में मैं इसको किस तरह यूज़ करूँ। तो अभी तक हमने जो भी काम किया था हम सिंपल लिस्ट से ऐप में यूज़ करते थे तो वो भी हो जाता था, ठीक है। उसके अलावा हमने वैसे भी टैग्स वगैरह जो दिए वो भी हमने सिंपली यूज़ किए। लेकिन जब हमारा कहीं एपीआई वगैरह से डेटा आ रहा हो ना उसके लिए हम क्या काम करते हैं ये देखते हैं। यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है तो बता दे। यूज़र में मॉडल मैंने पहले क्लास बनाई थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें गेट करनी है। अगर मुझे ज़्यादा चीज़ें गेट करनी होती मैं यहाँ पे और भी चीज़ें दे देता। अभी मैं सिर्फ यूज़र का नेम, यूज़र नेम और ईमेल ले रहा हूँ तो ये मेरी क्लास आ गई। सही, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर आ जाते हैं, मैं क्या कहता हूँ ये पूरा सेंटर का विजिट हटा देता हूँ। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना वो ये है कि जब भी ना हम पहले काम करते थे सिंपल लिस्ट व्यू लेते थे, हमारे पास अपने लोकल मतलब स्टोरेज से ही डेटा आ रहा होता था लिस्ट का, तो हम सिंपल काम करते थे। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब भी एपीआई से डेटा आ रहा होगा ना, जब भी नेट से एपीआई से या कहीं से डेटा आ रहा होगा हमें फ्यूचर बिल्डर यूज़ करना होगा स्कैफोल्ड के अंदर। फ्यूचर बिल्डर सही है। जब भी हमारे पास जो भी डेटा आ रहा होगा उसको हमें फ्यूचर बिल्डर यूज़ करना होगा। फ्यूचर बिल्डर हमारे पास जो दो चीज़ें कंपलसरी हैं वो ये हैं कि एक तो हम इसमें लेंगे फ्यूचर, जिसमें हम क्या कहते हैं वो फंक्शन पास करते हैं जिसमें डेटा आ रहा हो। सही है। फ्यूचर में हमारे पास अभी किस फंक्शन में सारा डेटा आ रहा था, हमने जो काम किया था गेट यूज़र के, तो हम यहाँ पे क्या गेट यूज़र का फंक्शन पास कर देंगे। सही है। फ्यूचर के अंदर दूसरी चीज़ ये लेता है फ्यूचर बिल्डर लेता है। सही है। बिल्डर में हमें पता है हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पे हम कोई भी नाम ले सकते हैं, हम ले लेते हैं स्नैपशॉट। सही है। जो ज़्यादातर जैसे फॉर लूप में हम आई यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे हम स्नैपशॉट यूज़ कर लेते हैं, कर कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम उसी के लिए कर रहे हैं जब आइट्रेशन हमारे पास होगी। सही है। ये स्नैपशॉट हमने यूज़ कर लिया, सिंपल स्नैपशॉट है, इसको मैं ए का नाम भी दे सकता हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है वो स्नैपशॉट हम यूज़ करते हैं, जैसे क्या फॉर लूप में आई यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्नैपशॉट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ तक अभी गौर से देखिएगा। ठीक है। इफ़ स्नैपशॉट आ रहा है किस में चलेगा, स्नैपशॉट फ्यूचर बिल्डर है ना, फ्यूचर बिल्डर में कौन सा हमारे पास गेट यूज़र का फंक्शन आया हुआ है, तो ये बोलेगा इफ़ स्नैपशॉट डॉट डेटा, ये चीज़ लाजमी रहेगी हमेशा से, डॉट डेटा डॉट लेन। अच्छा, स्नैपशॉट डॉट डेटा क्या बोलेगा, जो स्नैपशॉट डॉट डेटा मीन्स इसमें जो डेटा आ रहा है वो अगर इक्वल टू न ले। सही, अगर वो इक्वल टू न ले तो ये क्या रिटर्न कर दे, सिंपल ये रिटर्न कर दे हमारे पास कंटेनर जिसमें हमारे पास टेक्स्ट आ रहा हो एक। अगर हमारे पास डेटा मतलब रिटर्न करेगा नल होगा तो उसमें क्या टेक्स्ट आ रहा होगा, सिंपल एक टेक्स्ट आ रहा हो कि नथिंग, अदरवाइज वो क्या करे एल्स की कंडीशन चलाए, मीन्स अगर हमारे पास डेटा आ रहा है एल्स रिटर्न। अब एल्स रिटर्न क्या कहते हैं, सिंपल हम जो लिस्ट व्यू यूज करते थे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमारे पास क्या लेता है आइटम काउंट, आइटम बिल्डर। तो आइटम काउंट में हम क्या करेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा और उसकी लेंथ। सही है। यहाँ पे ये आ गया। और आइटम बिल्डर में हम लेते थे
यहाँ पे हम लेंथ देते थे ना, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्नैपशॉट डॉट डेटा। स्नैपशॉट डॉट डेटा क्या है हमारे पास, वही गेट यूजर से जो अब यहाँ पे अंदर फ्यूचर बिल्डर में लिस्ट आ रही है ना, उसकी लेंथ। स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट लेंथ ये आ गई। उसके बाद हमने सिंपल क्या किया, फ्यूचर बिल्डर में हमने लगा दिया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम फिर आई की आइट्रेशन देते थे, और यहाँ पे हमने क्या कह दिया, सिंपल रिटर्न कह दिया एक लिस्ट टाइप। लिस्ट स्टाइल हमारे पास एक टाइटल लेता है। टाइटल में अभी सिर्फ हम एक टेक्स्ट दे देते हैं, सिंपल टेक्स्ट क्या दे देते हैं, स्नैपशॉट डॉट डेटा। डेटा का इंडेक्स आई, मीन्स अब लूप चलेगा ना इसमें, तो फर्स्ट यूजर का रिकॉर्ड होगा जितना भी, तो उसका इंडेक्स आई पे क्या, डॉट नेम। इसको मैं चला के देख लेता हूँ पहले। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, वेट। अच्छा, यहाँ तक किसी को इश्यूज तो नहीं है, तो वो बता दें ताकि फिर देखें। इसको मैं रिफ्रेश किया, अभी देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, हमारे पास कोई इशू है जिसकी वजह से डेटा नहीं आ पा रहा, मैं चेक कर रहा हूँ, वेट। मैं इसको स्टॉप करके दोबारा रन कर रहा हूँ।
ओ सही, ऊपर हमने रिटर्न नहीं किया था, सही है। ऊपर हमने यूज़र की, अभी खैर ये रिस्टार्ट हो रहा है, हमने क्या किया था, ऊपर ना पूरा फंक्शन तो बना दिया था, लेकिन उसमें यूज़र्स को हम क्या रिटर्न ही नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट नहीं आ रहा था। अभी मैंने इसको रिस्टार्ट किया, इसके बाद मैं रिटर्न करता हूँ, फिर बताता हूँ। ये अपना रन हो जाए, फिर मैं रिटर्न करवा देता हूँ। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सब कर लिया था। मैंने यहाँ पे शुरू में बताया था कि अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारे पास डेटा नहीं आएगा। तो यूज़र्स की जो हमारे पास लिस्ट रिटर्न, इसको हमने रिटर्न किया। सिंपल, नीचे आए, नीचे आके सारी चीज़ें वही क्लियर हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे आके देखा तो देखिए सारे यूज़र्स के ना यहाँ पे नाम आ गए, यहाँ पे सारे यूज़र्स के नाम आ गए, ठीक है। सिंपल, हमारा कोई भी काम नहीं था। मैं दोबारा लिस्ट व्यू से ना रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ था हमारे पास, सिंपल यहाँ था, फंक्शन समझ लिया था, सही है। यूजर्स में हमारे पास इंस्टेंस आ गया था। अब मैं क्या करूँगा, स्कैफोल्ड में जब भी हम एपीआई से, नेट से, कहीं से हम डेटा अपनी ऐप में ला रहे होंगे, तो हम फ्यूचर बिल्डर का, मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है आगे, सही है। तो वो फ्यूचर बिल्डर में हमारे पास क्या होता है, एक फ्यूचर की प्रॉपर्टी होती है। फ्यूचर बिल्डर में हमारे पास वो ये कहता है कि फ्यूचर में देखता है कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो, उसको पता चलता है कि एपीआई के थ्रू डेटा वगैरह आ रहा है, तो उसमें वो क्या लेता है, फ्यूचर की प्रॉपर्टी लेता है, जिसमें फ्यूचर में बता देता है कि ये फंक्शन कॉल होगा। यूज़र फंक्शन में हमारा सारा काम हो रहा था। फिर बिल्डर में हमारे पास सिंपल कॉन्टेक्स्ट आता है और स्नैपशॉट। स्नैपशॉट की जगह आप कुछ और भी वेरिएबल, अल्फ़ाबेट वगैरह ले सकते हैं। स्नैपशॉट हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे कि स्नैपशॉट मीन्स, अब स्नैपशॉट क्या करेगा, गेट यूजर्स के अंदर ही चलेगा। वो बोलेगा अगर स्नैपशॉट डॉट डेटा मीन्स, अब स्नैपशॉट डॉट डेटा, स्नैपशॉट क्या बन गया, गेट यूजर की एक आईडी बोल सकते हो, बन गया। क्या करेगा, वो देखेगा कि स्नैपशॉट डॉट डेटा अगर नल के इक्वल है, तो वो क्या रिटर्न कर दे कि नथिंग इन एपीआई, सही है, उसमें कुछ भी नहीं है। अदरवाइज अभी हमारी एपीआई बिल्कुल ठीक है, वो क्या रिटर्न कर दे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। उसमें हमने वही बताया, एक आई पास होता है जो आइट्रेट होता है, आइट्रेशन चलती है जिससे, सही है। लिस्ट टाइप में आगे हमने क्या किया, स्नैपशॉट डॉट डेटा हमारा हमेशा सेम रहेगा, सही है। उसमें हमने इंडेक्स आई दे दिया, मीन जब फर्स्ट यूजर के इंडेक्स पे चले तो फर्स्ट आ जाए। अब ये 10 टाइम आइट्रेट होगा, तो अभी ये फॉर एग्जांपल 0 के इंडेक्स पे देखें इंटीजर है, 0 के इंडेक्स पे तो फर्स्ट वाले का क्या ले आएगा, नेम ले आएगा। सेकंड मीन सेकंड इंडेक्स पे आएगा तो वो सेकंड का नेम ले आएगा। अब मैंने यहाँ पे सिंपल टाइटल दिया ना, मैं एक और चीज़ दे देता हूँ। लिस्ट टाइप में हमारे पास सब टाइटल भी होता है, सही है। सब टाइटल में मैं टैक्स दे देता हूँ, इनका यूजर नेम। टैक्स इस तरह देंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा, आप स्नैपशॉट डॉट डेटा आई डॉट यूजर नेम। अच्छा, अब जो नेम और यूजर नेम दे रहे हैं ना, अब हम वो ये वाला दे रहे हैं जो हमने नीचे डिफाइन किया है। अगर यहाँ पे हमने ए डिफाइन किया होता तो हम यहाँ पे ए दे देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ। अब मेरे पास देखिए इधर ना यूजर नेम भी आ गया, सही है। और मैं उधर से कंफर्म भी कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट वाले का नेम ये था और यूजर नेम ये था, तो इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट वाले का नेम भी आ गया, यूजर नेम। सेकंड आईडी पे हमारे इसका नेम ये था, इसका यूजर नेम ये था, इसका नेम और यूजर नेम आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सारों का, जितना भी यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है, सबका आ गया, सही है। यहाँ तक किसी को इशू है तो पूछें, फिर मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ। सही, अच्छा। अब ये तो हमने देख लिया डायरेक्ट क्या हो रहा था, आईडी, सही है, डायरेक्ट इंडेक्स आ रहा था, नेम, यूजर नेम, ईमेल। अब हमारे पास देख रहे हैं एड्रेस है, एड्रेस के अंदर एक और डिक्शनरी खुल रही है, सही है। या उसके अंदर जियो के अंदर एक और डिक्शनरी खुल रही है, या हमारे पास
कंपनी है, इसमें एक और डिक्शनरी खुल रही है जिसमें नेम। अब इसको हम किस तरीके से लाएं, सही है कि हम ये वाला इसका ओरिजिनल नेम तो ले आए, अब हम चाह रहे हैं इसका जो कंपनी का नेम है ना वो किस तरह आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अभी तक हमने 3 चीज़ें ऐड करी हुई थी, सही है। मैं क्या करूँगा, सिंपल एक काम करता हूँ, अभी मैंने इसको मैं कर लेता हूँ कंपनी, मैंने यूज़र नेम और नेम तो ले लिया, इसको भी मैं कर लेता हूँ कंपनी, सही है। 3 चीज़ें मैं ले रहा हूँ, दिस डॉट नेम, दिस डॉट यूज़र नेम, दिस डॉट कंपनी। अब हमारे पास देखिए ऊपर ना यहाँ पे इस जगह, ये जो हमारी ये वाली जगह है, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, ईमेल ले रहे थे, इसको हम हटा देते हैं। इसको हमने हटाया, जहाँ पे हम क्या अपना यूज़र मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना देते, उधर हम क्या करेंगे आई। अब देखते हैं हम किस तरह करेंगे। जब हम सिंपल नेम ले लेते तो हमने नेम दे दिया था, अब हमने क्या लेना है, कंपनी के अंदर वाला नेम लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी देंगे, कंपनी, और फिर इसी तरह क्या दे देंगे, इसका नेम। अगर इसके भी अंदर, नेम के भी अंदर कोई चीज़ होती तो नेम के आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट बना के उसका इंडेक्स पास कर देते, सही है। अभी हमने इसका यूज़र नेम दे दिया, कंपनी नेम दे दिया। अब हम आके इसको क्या कर लेते हैं, डॉट यूज़र नेम की जगह डॉट कंपनी कर देते हैं, और इसको चला के देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास कंपनी क्या थी, फर्स्ट यूज़र की कंपनी हमारे पास ये आ गई, सही है। तो ये कंपनी देखें यहाँ पे भी शो हो रही है। सेकंड यूज़र की कंपनी आ गई, उसकी भी कंपनी शो हो रही है। थर्ड की भी आ गई, उसकी भी कंपनी शो हो रही है। तो अगर ऐसा हो कि एक लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको उसके पेरेंट से एक्सेस करेंगे। लाइक कंपनी था ना, तो कंपनी का नाम दिया, फिर नेम का नाम दिया, सही है। और अगर अंदर भी, नेम के अंदर भी कोई चीज़ होती तो नेम के अंदर उसका नाम दे देते। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। सही। तो मैं अब दोबारा से कोड दिखा देता हूँ। ये सिंपल हमारा बहुत आसान तरीके से मैंने इसको करके दिखा दिया कि जो भी हमारा एपीआई वगैरह हुई, एपीआई से किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना लिंक को गेट करते हैं एचटीटीपी के थ्रू, सही है। और उसी फंक्शन में हम क्या कर देते हैं, सारा जो भी अपना हमारे पास लिंक आ रहा होता है तो हम उसको सबसे पहले डिकोड करते हैं जेसन में, ताकि वो जेसन के फॉर्मेट में है। फिर हम लॉजिक हमारी डिफरेंट होती है, मैंने ये लॉजिक यूज़ किए, और भी डिफरेंट लॉजिक हो सकती है। इसमें मैंने लूप चला के डेटा को गेट किया। आप लोग और भी तरीके से कर सकते हैं, लॉजिक्स काफ़ी होती हैं, इस तरह हम सर्च भी कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे ये काम हो गया। फिर दूसरी चीज़ मैंने जो बताई, लाजमी जब भी एपीआई से डेटा आ रहा होगा, फ्यूचर बिल्डर हम लेंगे बॉडी में, देन आगे अपना काम को स्टार्ट करेंगे। उसके फ्यूचर में हमारा वो फंक्शन आएगा जिसमें हमने लिंक वगैरह गेट की थी और सारा काम हो रहा था। देन हम बता देंगे कि अगर नल हो तो इसमें और भी कंडीशंस लग सकती हैं, नल हो तो ये डेटा आ जाए, अदरवाइज हमारे पास क्या हो, स्नैपशॉट के जरिए हमारा जो भी डेटा वहाँ पे अवेलेबल है ये आ जाए। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल एपीआई के थ्रू अपनी ऐप में डेटा एक्सेस कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास जब रियल टाइम एप्लीकेशंस होंगी ना, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, उसमें क्या होगा, आपके पास एपीआईज ही होंगी जो बैकएंड डेवलपर एपीआई बनाते हैं, उसमें डेटा आ रहा होगा। आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको इसी तरीके से एपीआई को अपनी एपीआई से जो डेटा फैच करना होगा वो गेट करेंगे और आपकी ऐप में आ जाएगा। पोस्ट रिक्वेस्ट में भी यही है। पोस्ट रिक्वेस्ट अभी थोड़ा सा लंबा होगा, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करके दिखा देगा, लेकिन अभी हमारा पोस्ट में कहीं डेटा सेव नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में जो आई थिंक फायरबेस होगा ना, उसी में पोस्ट का आइडिया हो जाएगा। अभी मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करके दिखाता, लेकिन उसमें आपको समझ नहीं आता, कंसोल में ही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कहीं हम जब पोस्ट करें ना, तो डेटा कहीं सेव भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपका फायरबेस होगा, उसमें ऑथेंटिकेशन और ये पोस्ट वगैरह का सारी चीज़ें हो जाएंगी। सही है सर, आ जाए। सही है, मैं बता देता हूँ। ये इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपल मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आएगा, सिंपल एक यूआरएल आ रहा था, ठीक है। जब भी हम यूआरएल को गेट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास जो कोड आ रहा होता है, वहाँ पे एक रॉ मटेरियल होता है, वो लाइक वो इस फॉर्म में होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, उसको जो हमें डिकोड करना है, उसे जेसन में आ रहा है ना, तो हम जेसन में डिकोड करेंगे।
जेसन में हमने क्या किया, सिंपल जेसन का हमारा डिकोड का फंक्शन है, ये क्या बता रहा है कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल या डेटा आ रहा है ना उसको हम जेसन में डिकोड कर दें, मीन्स हम जेसन में कन्वर्ट कर दें। तो ये जेसन डिकोड करा और रिस्पॉन्स, अगर हम सिर्फ रिस्पॉन्स को वो कहते तो यहाँ पे एरर आता। एरर क्यों आ रहा है, ये रिस्पॉन्स में हमारे पास लिंक है, वो रिस्पॉन्स को क्या मीन्स डिकोड करेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, उसकी जो लिंक में मतलब उसकी जो बॉडी है ना उसको डिकोड करेगा। तो हमने जेसन में डिकोड करा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को, इसमें हमारे पास जेसन में डेटा आ जाएगा सारे का। यूजर लॉगिन वही फायरबेस से जब करेंगे ना नेक्स्ट क्लास वो ऑथेंटिकेशन होगी उसमें हमारे पास सिंपल, तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। स्प्लैश स्क्रीन का ये है कि अभी लॉजिक पूरी तैयार नहीं है ना, इसलिए वगैरह तो इंशाल्लाह देखेंगे। स्प्लैश स्क्रीन में कोई इतना मतलब, स्प्लैश स्क्रीन में सिंपल हमारे पास मैं लॉजिक बताता हूँ। एक स्क्रीन होगी, ठीक है, उसमें हम हमारे पास टाइम होता है स्प्लैश स्क्रीन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें हम कोई भी एक टाइम बता देंगे मिनिमम कि इतना ये टाइम है, इसमें क्या हो जाए वो स्क्रीन ख़त्म हो जाए और हमारा जो पेज रूट हो जाए चेंज हो जाए। तो हमारे पास सिंपल वो स्प्लैश स्क्रीन ख़त्म हो गए नेक्स्ट पेज पे खुद ही मूव कर जाएगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमारे पास ये अपना जेसन की मतलब एपीआई वगैरह को हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने पास, सही है। तो ये गेट करना आ गई। अब कोई भी ऐसी मतलब वेबसाइट होगी ना, किसी भी आपको एपीआई मिले और आप चाह रहे हो उसका डेटा अपनी ऐप में लाओ, तो आप इजीली इस तरीके से ला सकते हो। सिंपल क्या करना होगा, एक एपीआई को गेट करके आप डेटा ला सकते हैं। स्नैक बार मैंने बताया था। स्नैक बार में क्या होगा हमारे पास, जैसे पिछले टाइम में हमने एक प्रॉम्प्ट किया था ना, प्रॉम्प्ट मैंने जो अलर्ट बॉक्स हमारा हो रहा था, इसी तरह सिंपल स्नैक बार का जो कोड होगा ना, तो वो क्या करेंगे हम अलर्ट बॉक्स के अलर्ट डायलॉग के अंदर स्नैक बार का कोड चला देंगे, सही है। तो वो क्या होगा हमारे पास जब भी एरर आएगा तो वो स्नैक बार को शो कर देगा। ऐप आइकन थोड़ा डिटेल काम है, उसको ऐप आइकन को किस तरह चेंज करते हैं वो उसमें हम क्या कहते हैं। ऐप आइकन में ये होता है सिंपल, हमें अंदर मतलब दूसरी फाइल्स में जाके ना प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ी चेंज करनी होती है, वहाँ पे अपना आइकन हर तरीके के डिफरेंट तरीके के आइकन्स को ऐड करना होता है। मतलब छोटा बड़ा उससे हर मतलब ना काफ़ी सारे आइकन्स अपलोड करने होते हैं कि जिस कंडीशन पे भी वो चले तो उस वो आइकन उसको जो सूटेबल हो वो आ जाए। तो उसमें हम ऐप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट, वहाँ पे चेंजिंग वगैरह करनी होती है, तो उससे हम ऐप आइकन चेंज कर सकते हैं। वो कोड में उसका कोई काम नहीं होता। एपीआई के साथ इमेज भी इसी तरह आएगी, जैसे अब जैसे इसके बाद हमारे पास क्या था, सिंपल डेटा था। अब वहाँ पे क्या इमेज की सोर्स होगी, इमेज की लिंक्स होंगी, तो आप जब गेट करोगे इमेज की लिंक आ रही होगी, खुद ही इमेजेस आ जाएंगी। नहीं, एपीआई से ये होता है, देखें एपीआई हमारे पास क्या होता है, एपीआई भी डिफरेंट तरीके की होती है। अब एक तो होता है आप किसी बैकएंड मतलब किसी एप्लीकेशन बना रहे होते हो, जो बैकएंड डेवलपर होता है वो आपको एपीआई बना के देता है, वो परचेज नहीं करनी होती। अब कुछ ऐसी एपीआई होती है जिसका आप मतलब कोई एपीआई होती है लाइक उसमें ऑनलाइन एपीआई होती है जिसको आप यूज़ करना चाह रहे होते हो, उसको परचेज करना पड़ता है, लेकिन उसकी हमें नीड नहीं होती क्योंकि जिस एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे होते हैं उसका बैकएंड आपका ही डेवलपर बना रहा होगा और वही उसकी एपीआई आपको बना के देगा। तो इस तरीके से उसमें परचेज वगैरह का इशू नहीं होगा। हाँ, इस तरीके से होता है कि कोई अपना बाहर से हम कोई ऐसी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं लाइक कोई फंक्शनैलिटी होती है, किस तरीके से फ़ोन इंटीग्रेशन होती है उसमें, या कोई हम अपना कोई मतलब पेमेंट मेथड्स लगाते हैं, तो उसकी जो एपीआई होती है वो परचेज होती हैं, वो क्लाइंट ही परचेज करके देंगे। रेस्ट एपीआई क्या होता है, सिंपल ये एपीआई ये रेस्ट एपीआई होगी जो आप खुद बनाते हो, ठीक है, खुद आप बैकएंड तो डेवलपर नहीं हो, तो रेस्ट एपीआई वही होगी जो बैकएंड डेवलपर बनाएगा। सिंपल वो भी कुछ भी नहीं होता, रेस्ट एपीआई का बस मतलब ये होता है आप खुद बना रहे हो, वो लिंक उसकी इसी तरह होगी, इसी तरह वो गेट होगा, सारी चीज़ें ऐसी होंगी। ऑथेंटिकेशन फायरबेस से करवाएंगे, स्टेट मैनेजमेंट ब्लॉक पैटर्न आई थिंक नहीं करवाएंगे, फायरबेस हो जाएगा। अभी सेट स्टेट जो हमने स्टेट मैनेजमेंट पढ़ा है, सेट स्टेट यही अभी पढ़ा है। इस तरह स्टेट मैनेजमेंट तो बहुत सारे
तो उसको सर्चिंग वगैरह भी करते रहें, आ जाएंगे ब्लॉक है, प्रोवाइडर है, गेटएक्स, मोबएक्स, इस तरीके से काफ़ी स्टेट मैनेजमेंट है। बैकएंड सीखने के बाद बिल्कुल बैकएंड आप जब सीख जाओगे तो अपनी एपीआई खुद बनाओ, बैकएंड पे अपनी एपीआई खुद कनेक्ट करो, पूरे ऐप डेवलपर खुद बन जाओ। अगर बैकएंड नहीं आता तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी आती है, फिर क्या होगा, बैकएंड डेवलपर आपको एपीआई देगा, आप उसको इंटीग्रेट करोगे, ऐप तैयार हो जाएगी। सही है। अगर आपको एपीआई अपना बैकएंड भी खुद आता है तो आप क्या करोगे, सिंपल बैकएंड भी खुद बनाओगे, एपीआई भी खुद बनाओगे और उसको कनेक्ट भी कर लोगे, सारा काम आपका होगा अपना। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज जो एपीआई इंटीग्रेशन के हवाले से फ्लटर एप्लीकेशन में काम सीखा वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और देखें, बैकएंड फायरबेस मेरा इंशाल्लाह, देखें ऑब्वियसली ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने आपसे ये कमिटमेंट कही थी कि हम इंशाल्लाह डेवऑप्स को भी सीखेंगे और बैकएंड को भी सीखेंगे। तो ये हमारी इंशाल्लाह इसी तरीके से तरीक़ेकार रहेगा और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मेरी पूरी कोशिश है कि स्मूथली कवर हो जाए। हमें मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ जुलाई हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास 4 हफ्ते रहते हैं। लेट्स सी कि हम इसमें किस तरह से और क्या क्या चीज़ें और कैसे कवर करते हैं। बट इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आज तक जिस तरह से एक क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू आप लोगों को एंटरटेन किया है, इस रिदम को बरकरार रखा जाए और अल्टीमेटली आप लोग एक बेहतर अप्रोच के थ्रू सीख सकें, समझ सकें और आप लोग एक बेहतर काम कर सकें। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह गेट योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर द फ्लटर एग्ज़ाम। हम अपनी क्लास आज की थोड़ा सा अर्ली ऑफ करेंगे इस नीयत के साथ कि आप लोग अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। एंड यस, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मैंने शुरू में ही बता दिया था कि थोड़ा सा सिस्को के एंड से इशू आया हुआ है, पोर्टल में इशू आया हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। मैंने कमिटमेंट की थी पिछले दिनों, हर तरीके से करने की भी कोशिश की। आई एम इन कॉन्टैक्ट विद द टीम और इंशाल्लाह वो चीज़ आप लोगों के लिए रिजॉल्व करके उसको भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।